नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट ब्रजेश यादव आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है एडवर्स पोजीशन या फिर प्रतिकूल कब्जा। डियर फ्रेंड्स, एडवर्स पोजीशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। आइए हमारा जो विषय है वो स्टार्ट करते हैं कि ये एडवर्स पोजीशन क्या होता है, ये प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, आमतौर पे आपने और मैंने सुना है कि यदि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी संपत्ति जो कि अचल संपत्ति है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई कृषि की भूमि, ओपन प्लॉट, कोई रूम है, कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है, कोई आवासीय जमीन है, तो किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर काफी लंबे समय से कब्जा बनाए रखा है, लेकिन वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं है, उस प्रॉपर्टी का वह रियल ओनर नहीं है, लेकिन उसने काफी लंबे समय से कब्जा बनाए रखा है। और उसका वह जो कब्जा है 12 वर्ष से अधिक का हो चुका है। मतलब कि 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और उस पे उस व्यक्ति ने कब्जा बनाए रखा है, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो क्या वह जो व्यक्ति है जिसने वह कब्जा बनाए रखा है उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसका वह रियल मालिक नहीं है, तो क्या वह न्यायालय में, कोर्ट में उस प्रॉपर्टी को अपना कहने का, मालिकाना हक जताने का कि यह प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई है, क्या इसका दावा वह कोर्ट में पेश कर सकता है? क्या वह कोर्ट में यह क्लेम कर सकता है कि इस संपत्ति के ऊपर मैंने काफी समय से कब्जा बनाए रखा है और मैं शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से इसमें प्रॉपर्टी, इस जमीन को, इस संपत्ति को मैं एंजॉय कर रहा हूं और मुझे इंटरप्ट करने वाला कोई नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है? तो क्या एक लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने के कारण, के रीजन की वजह से क्या आप क्लेम कर सकते हैं, क्या आप दावा कर सकते हैं कि इस संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी का, इस कृषि की भूमि का, इस रूम का मैं मालिक हूं? सो डियर फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से संबंधित चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, क्या कोई ऐसा कानून है कि यदि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप लंबे समय तक कब्जा बनाए रखे हो और आप उसके रियल ओनर नहीं हो, आप उसके मालिक नहीं हो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, क्या फिर भी आप ऐसा क्लेम, ऐसा दावा कर सकते हो कि अब मैं तो इस जमीन का, इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन चुका हूं क्योंकि मेरा कब्जा काफी लंबे समय से है? क्या ऐसा कोई कानून है, क्या ऐसा कोई लॉ है जो हमें बताए कि यदि आपका कब्जा लंबे समय तक का है तो आप उसके मालिक कहलाओगे? क्या ऐसा कोई लॉ है, कानून है? किसी किताब में ऐसा लिखा है क्या? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो क्लास में चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, एक कानून है द लिमिटेशन एक्ट 1963। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जे के बारे में बताया गया है कि यदि कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति है जिसके आप रियल ओनर नहीं हैं, लेकिन आपने कब्जा काफी समय से बनाए रखा है और आपका जो कब्जा है वह 12 वर्षों से अधिक का है, 12 वर्षों से अधिक का है, तो फिर इस कानून के तहत, इस लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आप न्यायालय में, आप कोर्ट में आप यह दावा कर सकते हैं कि इस संपत्ति के ऊपर मैंने अगले 12 वर्षों या फिर उससे अधिक समय मुझे यहां पे इस प्रॉपर्टी पे कब्जा बनाए हुए हो चुका है, तो मैं इसके मालिकाना हक के लिए मैं यहां पे दावा पेश करना चाहता हूं, मैं क्लेम करना चाहता हूं। सो दोस्तों, आप कर सकते हैं क्योंकि आपको यह जो अधिकार, जो राइट्स है, वो किसने दिया है? द लिमिटेशन एक्ट 1963 में। यदि किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी पे आप उसके मालिक नहीं हो, रियल ओनर कोई और है, आप कब्जे के आधार पर आप यह दावा पेश कर सकते हैं कि मेरा इस प्रॉपर्टी के ऊपर 12 वर्षों से अधिक समय का कब्जा है,
इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना मालिकाना हक का दावा पेश करना चाहता हूं। तो आप न्यायालय कोर्ट में आप कर सकते हैं। संपत्ति के कानून में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी लॉ संपत्ति का कानून में लिखा है कि 9/10 का एक रूल होता है। 9/10 का एक रूल होता है कि 10 अंकों में से यदि आपको 9 अंक मिल जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी के आप मालिक कहलाओगे। सो डियर फ्रेंड्स, कब्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका कब्जा बरकरार रहेगा काफी लंबे समय तक, बिना किसी डिस्टरबेंस के पीसफुल तरीके से आप उस संपत्ति को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उस संपत्ति के, उस प्रॉपर्टी के आप मालिक कहलाएंगे। आप इसका दावा काफी आसानी से आप पेश कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ शर्त हैं। यदि आप कोर्ट में, न्यायालय में दावा पेश करते हैं कि यह संपत्ति का मालिक मैं बनना चाहता हूं, मेरा काफी लंबे समय से इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है, तो कुछ शर्तों का आपको पालन करना होगा। कुछ दस्तावेज, कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ आपको न्यायालय में पेश करने होंगे कि आप इस प्रॉपर्टी पर लंबे समय से काबिज हैं, और अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना पड़ेगा। तो जाकर कोर्ट आपको, या फिर आपकी जो सूट है, जो आपकी पिटीशन है, जो आप दावा पेश करना चाहते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करेगी। तो उसी के बारे में आज हम इस आगे की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये एडवर्स पोजीशन और प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ ऐसे घटक, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में प्रतिकूल कब्जा और एडवर्स पोजीशन का क्लेम करने के लिए आता है, तो उस व्यक्ति को इन घटकों का पालन करना होगा, उनको ये प्रूफ करना होगा, उनको ये दस्तावेज कोर्ट में पेश करने होंगे, और उनके दावे में ये चीजें होनी चाहिए। तो यदि यह सब पाया जाता है तो ही आपका जो क्लेम होगा वो पॉजिटिव होगा, वो आपके पक्ष में होगा। यदि कोई भी एक घटक अगर नहीं पाया गया, अगर कोई भी एक इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए गए, तो फिर आपका जो दावा है वह खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जो कि एडवर्स पोजीशन और प्रतिकूल कब्जे से संबंधित हैं, और उन्होंने अपने जजमेंट में इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारी बातों के बारे में जिक्र किया है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यदि आप प्रतिकूल कब्जे का कोई दावा कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको न्यायालय में आपको प्रूफ करने हैं, उसका आपको सबूत देना है, उसके आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप ये सब दे देंगे तो फिर आपके पक्ष में ये एडवर्स पोजीशन का, प्रतिकूल कब्जा का जो दावा है वह आपके पक्ष में आ सकता है। डियर फ्रेंड्स, 18 मार्च 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवर्स पोजीशन को लेकर, प्रतिकूल कब्जे को लेकर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। और ये जो मामला था, यह मामला था राधे श्यामलाल वर्सेस वी संध्या एंड अदर्स। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी की, संपत्ति पे यदि आप लंबे समय तक कब्जा बनाए रखे हैं और आप उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश करना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा, कुछ आपको एविडेंस देने होंगे, कुछ आपको प्रूफ कोर्ट में पेश करने होंगे। तो वो एविडेंस क्या है, कौन कौन से प्रूफ है जो आपको कोर्ट में पेश करने होंगे, जिसके बेसिस पर आप उस कब्जे वाली जमीन के आप मालिक कहलाएंगे, आप उस पे दावा पेश कर सकते हैं और आपके दावे को हम एक्सेप्ट करेंगे।
तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से घटक हैं, ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यदि कोई वादी, कोई प्लेंटिफ हमारे पास आता है और एडवर्स पोजीशन का दावा पेश करता है, तो उनको इन इन बातों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इन इन चीजों का प्रूफ हमें देना होगा। तो वो क्या है, उसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं।